ये छोटी काशी की परंपरा रही है और इसीलिए छोटी काशी अगर बड़ी काशी भगवान विश्वनाथ की धरती को कहा जाता है तो कहीं न कहीं जहाँ पर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है वो धरती होती है। तो वो मातृशक्ति का नेतृत्व करने वाली हाडी रानी, क्योंकि हमारे इस शहर के लिए बड़े गौरव की बात है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आस हो जाएंगे तो एक और एक अपन दोनों ही 11 हो जाएंगे। मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा, संतोष जी भाई साहब से गिरिराज जी आमेटा साहब का बुके देकर सम्मानित करें। बंटी भाई साहब और राकेश जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच में श्रृंगार की वो कवियत्री जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे और मोहब्बत की बातें करने प्रीति पांडे जो लखनऊ से हमारे बीच पधारी है, एक बार जोरदार तालियां आप उनके अभिनंदन के लिए। और बहुत ही इसी क्रम में हमारे बीच विराजमान भाई सुशील कलवार, मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। पवन जी मंडोरा साहब से कहा तो सुशील जी कलवार का पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। वैसे इसके फिर और अब जो भी खड़े हुए हैं तो भाई तो इसकी वजह से कैसे चुपे, तो बच्चा बीच में बोला कि मैं बोल रहा हूँ ना पापा मेरी मम्मी आज मेरी वजह से ही चुपे। इसने कहा कि बच्चा कि तेरी वजह से कैसे चुपे, कि कुछ नहीं पापा, मम्मी को किटी पार्टी में जाना था, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी और मैंने गलती से फेविस्टिक पकड़ा दी। तो जिसकी औलाद होती हो तो सोचो आप बाप कैसा होगा। एक बार जोरदार तालियां इस सुशील कलवार के लिए। ठीक उनके पास एक और राजस्थानी भाषा के एक ऐसे कवि जिन्हें गिरिराज जी आमेटा के नाम से पूरा राजस्थान, पूरा देश जानता है, अपनी हास्य की कविताओं से आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। और राजस्थानी भाषा का जो हास्य है वो वाकई साहब हर तरफ बिखरा पड़ा है। मुझे याद आती है घटना, एक बार मैं लाखेरी के बस स्टैंड पर बैठा हुआ था तो एक महिला वहां से उतरी, उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए, कपड़े बिल्कुल फटे हुए। मैंने कहा बहन तेरी ये क्या दशा हो रही है? कहा कुछ नहीं भूपेंद्र भाई साहब, पिताजी ने गरीबी में शादी कर दी, जैसा मिलता है वैसा पहन लेती हूँ, जैसा खाने को मिलता है वैसा खा लेती हूँ। मैंने कहा चिंता मत कर, भगवान तेरी भी सुनेंगे। 12 महीने में तो मैंने कहा हमारे राजस्थान में रेवड़ी की भी चेत जाती है। साहब यही हुआ, वो मुझे 4 महीने बाद दोबारा मिली, कार से उतरी, गहने घाटे में लदी हुई, नए कपड़े पहने हुए। और मैंने कहा बहन गजब हो गया, तू 4 महीने पहले तो बिल्कुल मुझे मिली थी जब साधारण अवस्था में थी, अब तो तेने गहने घाटे पहन रखे हैं, कपड़े बिल्कुल नए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तेरे आदमी के लोटरी वोटरी लग गई, कि तेरे आदमी ने धंधा वंदा बदल लिया? तो भूपेंद्र भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, न तो मेरे आदमी के लोटरी लगी न मेरे आदमी ने धंधा बदला, मैंने तो भाई साहब आदमी बदल लिया। तो ये राजस्थान की मिठास है साहब। इस तरह की बातें आज आपको पूरी रात करके सुनाएंगे भाई साहब। गिरिराज जी आमेटा, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। उनके पास साहब एक ऐसा कवि चेतन, चर्चित, इन दिनों तमाम हास्य की बड़ी टीमों में अगर कोई नाम अनिवार्यता से लिया जाता है तो वो नाम इंदौर मध्य प्रदेश की धरती से जो आज हमारे बीच बना रहे भाई चेतन चर्चित। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां भाई चेतन चर्चित के लिए भी। ठीक मैं यही चक्कर में पड़ रहा हूं कि अगर ये घनघोर तालियां है तो फिर कमजोर कैसी होती है? हाँ, क्योंकि बूंदी को फूलने में थोड़ा समय लगता है, ये हम जानते हैं, लेकिन जब बूंदी एक बार अपनी रंगत पर आ जाती है तो ये वो बूंदी की धरती है जो हिंदुस्तान की आन बान शान बचाने के लिए अपने शीश को काट कर थाल में सजा देती है। ये वो बूंदी की धरती है जिस पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। और इसीलिए कहा गया है कि आन के खातिर जान गवा दी, ऐसी थी वो शतरानी और युगों युगों तक याद रहेगी वो बूंदी की महारानी, युगों युगों तक याद रहेगी वो बूंदी की महारानी। और अब लीजिए साहब, वो कवि जो जब चौथ का बरवाड़ा से निकलकर हमारे इस कोटा बूंदी की धरती से चले
और जब एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हुई लाफ्टर चैंपियन, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस लाफ्टर चैंपियन में उस समय जब इन्होंने वो ट्रॉफी जीती तो कपिल शर्मा ट्रे में सजाकर उस ट्रॉफी को लाए थे, जो आज एक बहुत बड़े कॉमेडियन है हमारे बीच में, एक ऐसे बड़े कवि जिनका नाम होता है भाई सुरेश अलवेला, जो मुंबई की धरती से हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई सुरेश अलवेला के लिए। ठीक उनके पास एक ऐसी कवियत्री जो प्यार और मोहब्बत की बात करेगी, जो कहीं ना कहीं अपनी बातों में कही गई भी सही कि दिल दिया है तो इकरार करेंगे, चुपचाप मगर प्यार का इजहार करेंगे, और ना मिल पाए तो क्या है जिंदगी, हर मोड़ पर तेरा इंतजार करेंगे। नैना नसीब जो जयपुर से हमारे बीच पधारी है। आज कवियों के लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है। उधर नीरज जी और रमन जी ने स्टार्टर चालू कर दिए हैं और उसके बाद कवियों से कह दिया है कि अब आप तालियां बजाकर बताओ। लेकिन जो भी स्टार्टर से फ्री हो जाए वो इधर कवि सम्मेलन में स्टार्ट हो सकते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में एक और वो कवियत्री जो मैंने कहा भी सही कि प्यार और मोहब्बत की बात करेगी, जो हमारे बीच में लखनऊ की धरती से आई है, प्रीति पांडे। एक बार जोरदार तालियां प्रीति पांडे के लिए। और लीजिए, मैं इन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थाओं में बदलने के लिए सर्वप्रथम जो एक कवि सम्मेलन की परंपरा होती है कि हम सर्वप्रथम मां शारदा की वंदना के साथ किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कि माँ की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंच का भी ध्यान चाहूंगी, आशीर्वाद चाहूंगी। आप सभी से विनती है कि माँ की आराधना में अपना सहयोग प्रदान करें, माँ की अर्चना में साथ दें। स्वागत स्वागत। स्वर ताल छंद लय का प्रखर तम सुज्ञान दो, स्वर ताल छंद लय का प्रखर तम सुज्ञान दो, हे माँ हृदय में प्रेम का अद्भुत विहान दो। क्या बात है, वाह वाह। ताल छंद लय का प्रखर तम सुज्ञान दो, स्वर ताल छंद लय का प्रखर तम सुज्ञान दो, हे माँ हृदय में प्रेम का अद्भुत विहान दो, हे माँ हृदय में प्रेम का अद्भुत विहान दो। और माँ के चरणों में शब्द रूपी पुष्प समर्पित करती हूँ। स्वागत। कि तुम तोड़ने को मन से प्राण प्रण निभा सके, तुम तोड़ने को मन से प्राण प्रण निभा सके, और सत्य साधना के साथ भी उठा सके, और सत्य साधना के साथ भी उठा सके। यूं अक्षरों में भर दो अमरता नवीन सी, यूं अक्षरों में भर दो अमरता नवीन सी, एक गीत ऐसा दो कि सारा विश्व गा सके, एक गीत ऐसा दो कि सारा विश्व गा सके। पर डगमगाए नभ में ना ऐसी उड़ान दो, पर डगमगाए नभ में ना ऐसी उड़ान दो, हे माँ हृदय में प्रेम का अद्भुत विहान दो, हे माँ हृदय में प्रेम का अद्भुत विहान दो। स्वर ताल छंद लय का प्रखर तम सुज्ञान दो, स्वर ताल छंद लय का प्रखर तम सुज्ञान दो, हे माँ हृदय में प्रेम का अद्भुत विहान दो। अगर आपको मां शारदा की वंदना पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां प्रीति पांडे के लिए। लीजिए, मैं पहले कवि को आवाज दूं। पहला कवि साहब जो एक मास्टर भी है और बहुत ही इंटेलिजेंट मास्टर कर आज इस लायक बना दिया कि पूरा देश आपके इस नए से कलमकार को प्यार देता है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, जितना सा भी आप मुझे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, कि मेरे कहने पर जो खाली कुर्सियां हैं
उस पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। लीजिए, मैं पहले कवि को आपके बीच में बुलाता हूँ, भाई सुशील कलवार, जो हमारे बीच गुलाबी शहर जयपुर की धरती से आए हैं। और भाई साहब किधर जा रहे हो आप? मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया क्या? बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, नहीं तो कोई भी, अरे बैठ जाओ भाई साहब, नहीं तो कोई भी टावर समझ के वाईफाई कनेक्ट कर देगा। आप मॉर्निंग वॉक की बात कर रहे हो, ये राजेश जी के वाकई सही जगह जाने का टाइम है। अच्छा ऐसा है क्या? इस समय वो जाते ही है बाहर, नहीं तो कोई भी लाइट का खंभा समझ के आंकड़ा डाल देता। तेरे पैसे वही देंगे, ऐसा है क्या? देश के सभी नामचीन कवियों को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब आपको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है कि जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना। वाह वाह वाह। जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना, मेरे तू मन में बसने का जरा उपकार कर देना। हुआ जालिम जमाना ये डराता है वक्त मुझको, हुआ जालिम जमाना ये डराता है वक्त मुझको, थम कर हाथ को मेरे तू नैया पार कर देना। थम कर हाथ को मेरे तू नैया पार कर देना। माता को नमन है और पिता को नमन है, ज्ञान देने वाले गुरु दाता को नमन है, जीवन देने वाले जीवन दाता को नमन है, जीवन देने वाली मेरी माता को नमन है। पास बैठे मेरे मेहमान को नमन है, पास बैठे मेरे मेहमान को नमन है, पास बैठे मेरे मेहमान को नमन है। सीमा फाड़ खड़े हनुमान को नमन है, राम को नमन है और सीता को नमन है, कुरान को नमन है और गीता को नमन है। झूठा मूठा नहीं सच्चे दिल का नमन है, एक बार सबको सुशील का नमन है। वाह वाह, क्या बात। ताली इतनी जल्दी मत बजाओ, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे सगाई के दिन ही लुगाई ले जाने के चक्कर में लग रहे हो। मैं बताऊं, बहुत सारी स्थितियां हो जाती है साहब। परसों की बात है, घर वाली बोली कि नमक लेके आ जाओ। मैं रसोई में इधर गया, इधर देखा, उधर देखा, मुझे नमक कहीं नहीं मिला। मैंने कहा अभी ये जैसे कहते घर पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मैंने कहा मुझे नमक नहीं मिल रहा। अरे मैं जानती हूँ तुम्हें नमक नहीं मिलेगा, मुझे पता था तुम्हें नमक मिल ही नहीं सकता, इसलिए नमक का डिब्बा घर लेके बैठी हुई हूँ। अभी परसों की बात हुई साहब, दो जने लड़ रहे। मैंने कहा भाई साहब क्यों लड़ रहे? अरे भाई साहब कुछ नहीं, ये 2 साल से बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा क्या कह रहा है? कि इसने 20,000 रुपए ले रहे और उधार दे ही नहीं रहा। जब भी जाता हूँ कहता है कि मेरी बीबी अस्पताल में है, फिर जाता हूँ मेरी बीबी अस्पताल में। वो तो कल मुझे पता पड़ा कि इसकी बीबी अस्पताल में नर्स है। वाह वाह वाह। भूपेंद्र जी राठौड़ बोले यार सुशील जी बहुत महंगाई बढ़ गई, पहले 500 रुपए में बोरा भर के सामान ले आते थे। मैंने कहा अब नहीं ला सकते, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वाह। एक टकला अपनी पत्नी से बोला मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक टकला अपनी पत्नी से बोला सब कुछ कर सकता हूं। पत्नी बोली अबे तू कंधा तो कर ही नहीं सकता। एक मित्र ने दूसरे मित्र को रजाई के लिए पत्र लिखा था। अब दूसरा मित्र शरारती था, उसने रजाई शब्द हटाया, लुगाई लिख दिया। रजाई मिटाया व्हाइटनर से लुगाई लिख दिया। पत्र पिताजी के पास पहुंचा, क्या दुर्गति बनी? पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ ठीक हूं, आप भी वहां ठीक होंगे। आगे समाचार ये है कि मेरी लुगाई पुरानी और बेकार हो गई। पिताजी सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, पिताजी मैं दोस्तों की लुगाई से काम चला रहा हूं। पिताजी कृपया करके मुझे दूसरी लुगाई भेज दो, नहीं तो अपने किसी दोस्त की लुगाई भेज दो, सर्दी बहुत तेज पड़ रही है। साहब ऐसी स्थिति हो जाती है। एक बुजुर्ग बोले मुझसे सुशील जी शादी कर लो। मैंने कहा कर लो कि कुंवारी से करूं कि विधवा से? मैंने कहा कुंवारी से कर लो, विधवा अपने आप हो जाएगी। लक्षण तो वैसे तेरे भी सही नहीं दिख रहे। नहीं ऐसी, मतलब मैं बताऊं आपको, एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बिल्कुल। कि हजारों सालों के विश्व इतिहास में, अरे हजारों सालों के
अरे हमारे पास ना ढोलक है ना हारमोनियम, हम केवल शब्द है साहब, और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। एक बार ताली बजाएं ताकि मैं इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना चाहता हूं। हालांकि ये ऑलरेडी कवि सम्मेलन है, और कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है, सूर कबीर मीना तुलसी जायती सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्दों से ही जीत होती, शब्दों से ही प्रीत होती, शब्दों से ही गीत बनते, शब्दों से ही मीत बनते। शब्द ही सावन में आग लगा दे, शब्द ही रूठे भाग जगा दे। अरे रामा दल में, अरे रामा दल में, अरे रामा दल में तैयार न था कोई सागर पार जाने को। अरे रामा दल में तैयार न था कोई सागर पार जाने को, तैयार न था कोई माता सीता का पता लगाने को। तब जामवंत के शब्दों ने, तब जामवंत के शब्दों ने हनुमत को पिछला बल याद दिलाया था कि हनुमत बचपन में तुमने ही तो सूरज को मुंह में दबाया था। अच्छा विषय। तल तला तल 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 सतलोक तपलोक भूलोक में घनघोर अंधेरे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वरुण कुबेर ने करबद्ध विनती की थी, तब जाके सूर्य देव को छोड़ दिया था। अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से, अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से, जामवंत के शब्दों की ताकत से हनुमान ने सागर पार किया, और श्री कृष्ण के शब्दों की ताकत से 5 पांडवों ने 100 कौरवों का संहार किया। ये शब्दों का खेल है। 2-2 रुपए में लोकत कामने में भिक्षाटन करके जीवन वृत्ति कमाने वाली रानू मंडल के ऊपर जब शब्दों की देवी की कृपा होती है तो वो रातों रात फिल्मों की एक डिमांड बन जाती है कि तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, एक नादा को अलमस्त कबीरा कर दे, जिसने करोड़ों मन को कृष्ण में बना दिया, ऐसी बाला को मीरा कर दे। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, एक बार ताली बजा के मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, नहीं तो मैं सारी रात ऐसी छाती में मूंग दड़ूंगा। कि हजारों सालों के विश्व इतिहास में, अरे हजारों सालों के विश्व इतिहास में हाड़ी रानी सी निशानी ना मिली। हजारों सालों के विश्व इतिहास में हाड़ी रानी सी निशानी ना मिली। हजारों सालों के विश्व इतिहास में राम सीता सी कहानी ना मिली। अरे छान मारा विश्व इतिहास का पन्ना पन्ना, पर मातृभूमि के खातिर पुत्र का बलिदान करने वाली ना मिली स्वामी भक्त पन्ना। भाई साहब ओम जी बिरला को यहाँ स्वागत अभिनंदन है। और मुझे एक बात बहुत बढ़िया याद आ रही थी कि बहुत जितना भी धर्म है अपने हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे, यह सब धर्म में एक बात यह कही गई है कि दान करो दान करो दान करो। सब धर्म में दान करने की बात की है, मगर जो नेता लोग है ना, यहाँ को धर्म अलग ही है। ये जाओ यूं कहे हुए मत दान करो मत दान करो मत दान करो। और अब जो कैसा धर्म का लोग समझ में नहीं आएगा। समझ गया हो तो बात बताओ आप। मतलब आप देखो कई बार राहुल गांधी जी ये उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी नहीं हो रही, शादी यूं नहीं तो भाई वो आदमी कोई नहीं, आदमी भी है ऐसे उनके लिए लड़की भी खान खाए होगा इसे, पर उनकी माँ की वजह से वो कुंवारे घूम रहे समझ देख लो आप, क्योंकि वह उनकी माँ जहाँ भी जा हुआ जो सब जगह यूं क्या मुझे बहुमत दो। अरे वाह क्या बात है यार, वाह जिंदाबाद। ये बातें हो जाओ तो मतलब आप देखो बेचारा वो राहुल गांधी को कसूर कोई नहीं बात में। अपन तो हाड़ोती का लोगा साहब हाड़ोती की बात करा। देखो हमारा पिताजी यूँ केबू करता था कि हाड़ोती में संस्कार बसते हैं, हाड़ोती में ईमानदारी बसती है, हाड़ोती में भोलापन बसता है, सब बसता है। तो हाड़ोती का लोगा के लिए हमारा दिल में बहुत मान सम्मान बहुत प्रेम थो यूँ मानो आप। पर वो एक बार को ये 12 डोड़ का कवि सम्मेलन में क्यों ना कोटा सु पेट और 12 जरियो, तो हमारे पास में एक हाड़ोती का बाद साहब बैठा हुआ। तो मैंने कि बाद साहब बैठे बैठे बोर हो गया, उन्हें की बेटा कहीं करा, मैंने कि टाइम पास करा, उन्हें की कसा करा। मैंने कि एक दूसरा से पहले पूछा, उन्हें की पूछो, मैंने कि नहीं पूछेंगे ऐसा कि मैंने आपसे पूछी और आप ही ना आई तो आप में 5 रुपये दीजिए, क्योंकि आप बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हो, और आपने मुझसे पूछी और मैं ना आई तो मैं आप ही 10 रुपये दूंगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़े लिखे हुआ आदमी। वहाँ गांव का बाद साहब ने कि मंजूर है, पर पहले मैं पूछूंगा। मैंने कहा आप पूछो। देखो वहाँ गांव का बाद साहब ने एक पहली पूछी कि जमीन पे एक टांग सूं, ये थोड़ा सा इको डाल दीजिए भाई साहब, कि जमीन पे एक टांग सूं, पानी में 2 टांग सूं, आसमान में 3 टांग सूं, चलो पता कसो जानवर। मैंने ये कोई पहली हुई
कोई टंकी पूछो बा साहब यही बता, जमीन पे 1 टांग सू, पानी में 2 टांग सू, आसमान में 3 टांग सू, चला पता कशु जानवर मन खूब दिमाग लगायो, खूब दिमाग पर जोर डालियो, आखिर उतर नहीं आयो, आखिर भी मत डालो, कम करो, आखिर उतर नहीं आयो, जेब से 10 रुपया निकालिया, मैंने की बात साहब ये 10 रुपया लो, मैं तो नहीं आई, आप बताओ, मैंने की ये 5 चल मैं भी नहीं आई। ये हाड़ों का लोग था, 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, एक मसगरिया ने 15 की नोट छाप ली। गाँवड़ा में बेटे एक बासाब में चलो कि बासाब 15 का खुल्ला, उनके रे बेटा यो 15 को नोट, उनकी सिटी में बहुत दना को चार्ज हो, गाँवड़ा में आता टाइम लगेगा। मैंने कि अच्छा, मैंने भी एडवर्टी देखियो, गल्ला में मेल और गल्ला में से 7.5 का 2 नोट दे दिया। उनकी बासाब ये गाँवड़ा में बहुत दना का चार्ज है बेटा, सिटी में आता टाइम लगेगा। ये आनंद साहब गाँव देखो, आप व्यवस्था होती है, आज यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पहले एक बार बूंदी आए, उनमें भी बहुत अच्छी व्यवस्था, गाँव की व्यवस्था देखो आप कि ये आप ये सोच रहे होगा कि ये माँ सरस्वती के पुत्र हैं और ये बहुत महान आदमी, ऐसा मान कोई भी कोई नहीं, ये सब बुरा पाती लोग है, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे भूपेंद्र राठौड़ के साथ मुझे एक बार एक गाँव का कवि सम्मेलन में चले गयो, वहाँ जाए बात पता चलियो कि गाँव का पटेल जी मर गया, कवि सम्मेलन कैंसिल, ठंड की रात, वापस जाबा को साधन कोई न, इन्हें की दादा कहीं करा, मैंने कि चला यार कोई का घर पर चल को सोऊंगा यार, तो मैं थैलो लटका के और मैं ये घर पे गयो, वहाँ जाकर मैं बोल रहा हूँ बाबूजी हम कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गयो, ठंड की रात है, वापस जाबा को साधन कोई न, रात की रात आपके यहाँ गुजार ला, होने की नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। फिर दूसरा घर में गयो, मैं जार फिर पूछी बाबूजी हम कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गयो, ठंड की रात, वापस जाबा को साधन कोई न, रात की रात आपके यहाँ गुजार ला, होने की नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। 4-5 जगह दो साहब, जहाँ भी गयो एक ही उत्तर मिलो, हमारे घर पर बहू बेटी रहती जगह नहीं है, इनको दिमाग काम करो। यानी कि दादा सब घर पे जाते हो, पूरी रामायण पढ़ते हो, उत्तर एक ही मिलता है कि हमारे घर में बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। एक काम करो, आप कच्ची घर पे जाओ ना, वहाँ पहली बहू बेटी की पूछ लो। भगवान सुगन मुझे का चक्कर पे आगे भाई साहब सीधो साधो आदमी, मैंने एक घर पे जाकर पूछ ली, उन्हें कि साहब आप घर में बहू बेटी है, उन्हें की क्यों, मैंने की रात की रात गुजारनी, उन्हें क्या ढेर, और वो लट लेके बाजे बड़े ने जो बना मोटे के दूसरे गांव में आ गया, मैं ताड़े वाले बजाओ आप, क्या बात, अरे अजीबो गरीब हाड़ोती का लोग बहुत अजीबो गरीब वो करा सही, भगवान सोगर या एक ही घर वाली एकदम मासूमी बोली गिराज भाई साहब बहुत बड़ी समस्या होगी, मैंने कही हो बेटा, मैंने कि घर में उंदरा बहुत हो गया, मैंने की मार देना दवाई दे, उन्हें की नहीं उपाय ऐसे बताओ कि उंदरा भी मर जाए और हत्या भी नहीं लागे, तो मैंने की थारे घर में तलवार है, उन्हें की है, तो मैंने की भीतर की साइड में धार करवाइए, एक मुंह पर काजू रखिए, एक मुंह पर किशमिश रखिए और अंधेरा में मेल दीजिए, कहीं से उंदरो कसा मरेगा, मैंने की बहुत आराम से मरेगा, उन्हें की कसा मरेगा कि रात में उंदरो आएगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू खाऊं तो किशमिश खाऊं, तो किशमिश खाऊं, गर्दन कट जाए बढ़ जाए, वह बहुत खुश हुई। देखो जी आपने कोई लखन कोई ने, गिराज भाई साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई, उन्हें कही बताई कि तलवार के भीतर की साइड पे धार करवानी है, एक मुंह पर काजू एक मुंह पर किशमिश रखनी है, उंदरो आएगा आसाम बोलेगा खत्म, यो कंजूस भगवती को आदमी लेकिन पागल खर्चा करती है, काजू किशमिश की हिम्मत में तलवार में दबा, उन्हीं की फिर उंदरो ही नहीं मरेगा, उन्हीं की बहुत आराम से मरेगा, उन्हीं की कसम मरेगा कि रात में उंदरो आएगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू भी नहीं है किशमिश भी नहीं, ये बजेगा। आप देखो, आप कभी मोटर में गया हो सुरेश भाई, तो मोटर में एक साइड में 3 आदमी की बेड में सीट उपू करे, एक साइड पर 2 आदमी के बेड पर सीट उपू करे, वो 3 की सीट पे बैठे पट्टो हो भूपेंद्र राठौड़, आप देखो कवियों को दिमाग कहाँ काम करे, वो 3 की सीट पे जो बैठे हो और ऊपर 2 शायर बैठे, बस आपस में शेर शायरी कर रहा है कि नहीं, तो यो बीच बीच में ही वाह वाह क्या बात है,
वाह वाह क्या बात, एक शेर ने शायर बोलियो, इस शायर ने शेर बोलियो तो वाह वाह क्या बात है, बीच में बोलियो, फिर दूसरा शायर ने कोई शेर बोलियो, वाह वाह क्या बात है। वहाँ दो शायर ने सोची कि यो आदमी कोई शेर शायरी में समझे यार, अब यहाँ कभी बाप हमारा तो शेर शायरी करी कोई ना, कविता ही करी बस, ये मान लो आप, है ना। अब वो दो ही के पाचे पड़ गया, उन्हें कहा भाई आप बहुत देर सबको दाद दे रहे हो, आप जरूर शेर शायरी में समझते हो, एक शेर आप भी सुनाइए। वो पाचे पड़ गए, नहीं भाई साहब मुझे शेर वेर नहीं आता, देखो यार, नहीं नहीं एक तो सुनाना ही पड़ेगा। जब एक बहुत फाचे पड़ गया तो अभी पट्टा लगे करो, दिमाग लगाओ, वो मोटर में कई जगह बहुत सारी चीजें लिखी रहे भाई साहब, फटाफट से दिमाग लगाओ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, एक जगह दूसरी लाइन खड़ी थी, कृपया याद करें अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, हाथ ताली वाले बजाओ, आगे बात करो। ये बना हाडोती का लोग हो, ये कवि लोग हो, कभी ये अब आज अजीबो गरीब बात लोगों करा भगवान को सब। एक बार ये यूं रेल में बैठो, ट्रेन में यो बैठो, एक पत्नी बैठी, एक ससुरो बैठो, एक सासू बैठ गिर दिया, क्यों उठूं तो उठता नहीं उठता, उनकी नहीं उठूं, उन्हें खेचट पड़ दी गई है, इन्हें कही भी नहीं की भाई साहब, और सामने वो बैठी हुई चुपचाप उन्हें कि तेने मेरे रेपट मार दी तो ठीक है, तू ये काम कर देगा, हमारे घर वाले को मार कर दिया दादा लोग साहब, वन घर वाले के रेपट मार दी यार, तेने मेरे घर वाले के रेपट मार दी, तू ये काम कर, हमारा ससुरा को मार कर दिया। बता मुँह मर जाओ तो तू कहीं करे, तो उदास होगी बेचारी, उन्हें कि आपको मेरे बात मारो कौन, मैं हमारी छोटी बहन के यहाँ चल जाऊंगा, मुझे यहाँ चाड़ो मारो कर लूंगा, उनका छोरा छोरी रख लूंगा, उनका बर्तन वर्तन साफ करके मारो टाइम पास कर लूंगा। उन्हें यह बहुत अच्छी बात, अचानक वहाँ बोली, पर यह बताओ कि मुँह मर जाऊँ तो थे कहीं करो, मैंने की मुझे तारी छोटी बहन के यही आप कहा जाओ, आप गाली नहीं बजा रहे हो भाई साहब, गलत बात। हाँ आप देखो ये ध्यान एक तरफ रखोगा तो मजा आगा, गुड्डी को वो तो खा भी जरूर, चिंता मत करो आप, अब आने वाला 1 घंटा बाद मिलेगा पर मिलेगा। यो प्रेम ही है भूपेंद्र के यार, ना भाई साहब, इन्हें यूं की दादा वो आना कुनाड़ी में, अब पूरा कुनाड़ी को घर तो कोई ना है ना, एड्रेस नहीं बताई पड़ता है, वो सुबह से शाम घूम तो पड़ो, भूपेंद्र राठौड़ खा रहते हैं, भूपेंद्र राठौड़ खा रहते हैं भाई साहब। शाम होता वो एक गली में से खड़े हो ना, जो एक छोटे समुद्र में बैठे रो रहे हो, और भीतर लोग को एक लड़का की आवाज आ रही, मन उससे छोरा से पूछ मैंने कि ये भूपेंद्र राठौड़ खा रहते हैं, उनकी ये लड़ रहे हुई, मैंने कि तू की को है, कहीं बात की लड़ाई चाह रही मैंने देखो साहब, देखो जोड़ा तो भगवान ऊपर ही तय कर दे सबका कि यो आदमी यहाँ फिट होगा, यो आदमी यहाँ फिट होगा, यो आदमी यहाँ फिट होगा। नीचे आया बात सगाई लगन फेरा एक फॉर्मेलिटी है। राजस्थान की जलवायु बहुत गर्म है साहब, शादी होता होता कोई लाडा की लाडी, उनका लाडा से एक फुट ऊंची खड़ जावे, कोई लाडा की लाडी बराबर, जी की लाड़ी एक फुट ऊंची, उनका जिंदगी का आनंद हुई यार, उनकी अपना तलाश भी नहीं करी, जी की लाड़ी बराबर है, उनका आनंद भी हुई यार, उनकी भी अपना तलाश नहीं करी, पर जी की लाड़ी छोटी है, उनका आनंद में यार, आपने छोटी लाड़ी है, ये नीचे का फेफड़ा का ये अड़ा बाजू देखो आप, मगर मनो की अच्छाइयाँ ढूंढी, उनका फायदा ढूंढा, उनकी उपलब्धियां ढूंढी। आप ताली बजाओ, मैं गीत गाऊं ये, मन छोटी मली रे नार, सुन सुन, यहाँ की भी छोटी है, मन छोटी मली रे नार, सुन सुन रे मारा यार, सुन सुन रे मारा यार, मन छोटी मली रे नार। जिगा हाथ में चाय का कप नहीं हो, उमा साथ साथ ताली बजा दो, उनका लाड लडाऊं, उनका नगरा उठाऊं, उनका लाड लडाऊं, उनका नगरा उठाऊं, पे आवे घड़ो मन प्यार, सुन सुन रे मारा यार, मन छोटी मली रे नार, ए उनका लाड लडाऊं, उनका नगरा उठाऊं, पे आवे घड़ो मन प्यार, सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मली रे नार। छोटी को मतलब भोली बहुत है, माँ दो जना के बीच में खूब लड़ाई हो साहब, रोजना को कारण थयो, लड़ाई को कारण कहीं रोटी में बाढ़ आ गयो, सब्जी में बाढ़ आ गयो, कंगी करो तो में बाढ़ उड़ जाए, तो ये बात पर लड़ाई उड़ नहीं,
मुझ शंकर भगवान का मंदिर में चले गए। मैंने भगवान माँ की लड़ाई मेट दो, भगवान से एडवांस था तो माँ की जिंदगी कैसा निकलेगी भाई। भगवान ने कहा तथास्तु जाओ और मानवा का दूध भेज दिया। वे दूध आपका गांव में भी आता होगा, इस बूंदी में भी, आपके शहर में, आपकी गली मोहल्ले में आगे माथे के बाल लेने वाले 3000 रुपए किलो। अरे वाह, भगवान सुगर वो धन से एक बार आगे बंद को एक भी बार क्या बोल देखो आप। मैंने एकदम सुबह उठता ही कहती मैंने कि देख दो आज तो पड़ोसन हमारा सपना माई, तो आप बोली एक भी आई होगा। मैंने कहा कहीं कसा यार उनको लोग हमारा सपना माई। हाँ तो आज जवाब उनका लाड लडाऊं उनका नगरा उठाऊं पे आवे घड़ो मन प्यार। सुन सुन रे मारा यार ए मन छोटी मली। आप लोगों का समझ पड़े एक बार ताली बजाओ, आपको नहीं लगेगा आप बहुत जोर सुन रहे सब। देखिए आप छोटी घर वाली का तो फायदा देखो आपको कि घनी प्यारी लाग जब घर माही डोले, घनी प्यारी लाग जब घर माही डोले, घनी प्यारी लाग जब घर माही डोले। छोटा छोटा मुखड़ा से प्यारी प्यारी बोले, छोटा छोटा मुखड़ा से प्यारी प्यारी बोले। बार बार सूरत न कांच में न रखे, बार बार सूरत न कांच में न रखे। रूप को देख देख हियो मारो हर के, रूप को देख देख हियो मारो हर के। कतरी अच्छी लागे छोटी घर वाली, घनी रूपाली लागे माने, वाह, एक घड़ी रूपाली लागे माने। झूमा रूती कार सुन सुन रे मारा यार मन जो आपका तारा बजाए लोग हमें ये वाने बजाए जहाँ छुट्टी है। उनका लाड लडाऊं उनका नगरा उठाऊं पे आवे घड़ो मन प्यार। सुन सुन रे मारा यार मन। एक दिन मार बात स्कूटर पे बैठी, मैं कहीं जा रहा, अचानक बोले रुको रुको। मैंने कहीं मंदिर दर्शन करे वहाँ जलील साहब चर्च में जय ईसा मसीह में लटक गया, वहाँ का डोग दे रही। मैंने कही पागल तू वहाँ तो जाकर डोग गई, तुम्हारा आज तक डोग नहीं दियो। वो बोले आप ही देला, आप ही वहाँ लटक जाओ। हर बात को जवाब वो की गणित देखो कत्ते तेज मासूमियों के लिए कि मर्चा बीत की मर्चा लाओ। मुहाट में गयो 1 किलो मर्चा लाओ भाई साहब। मैंने कहा 1 किलो मर्चा, उन्हें कई भाव, मैंने कि 60 की 1 किलो। और देखिए सब लोग महिलाओं पर श्रृंगार लिखते हैं, लेकिन मेरा वाला जरा खूबसूरत है, हैंडसम है, तो मैंने उन पर श्रृंगार लिखा है। सुनिए। जाली को जद कुर्ता पहने, जाली को जद कुर्ता पहने, जाली को जद कुर्ता पहने, बीड़ो मुंह में दबावे जी। जाली को जद कुर्ता पहने, बीड़ो मुंह में दबावे जी। तन गदरायो मस्त जवानी, हिवड़े आग लगावे जी। तन गदरायो मस्त जवानी, हिवड़े आग लगावे जी। पाड़ो सनसू हंस बतलावे, और पाड़ो सनसू हंस बतलावे। माने देख गुर्रावे जी, आधी आधी राता मारो बालम घर ना आवे जी। आधी आधी राता माँ। और जैसे तैसे आ भी गया और हमने पूछा कि भाई खाना खा लिया? हाँ मैं तो खा के आया हूँ। और उसके बाद मोबाइल लेकर के शुरू। सुनिए क्या बात। खुद तो खावे रस मलाई, खुद तो खावे रस मलाई, मासू चटनी बटावे जी। खुद तो खावे रस मलाई, मासू चटनी बटावे जी। मोबाइल पे डीपी देखे, मोबाइल पे डीपी देखे, मंद मंद मुस्कावे जी। मोबाइल पे डीपी देखे, मंद मंद मुस्कावे जी। की बैरन सू चैटिंग करे, और की बैरन सू चैटिंग करे, वीडियो कॉल लगावे जी। की बैरन सू चैटिंग करे, वीडियो कॉल लगावे जी। आधी आधी राता मार बालम घर ना आवे जी। और जब आ नहीं रहा तो फिर थोड़ी कोशिश भी की, चलो श्रृंगार कर लेते हैं, हो सकता है मान जाए, लेकिन आदतें खराब है। क्या बात, स्वागत। नैनो में जग सुरमा घालो, नैनो में जग सुरमा घालो, नैनो में जग सुरमा घालो, गजरा केस सुहावे जी। नैनो में जग सुरमा घालो,
गजरा केस सुहावे जी, मुँह प्यासी पनघट के गोड़े, मुँह प्यासी पनघट के गोड़े, कटे जाम छलकावे जी, मुँह प्यासी पनघट के गोड़े, कटे जाम छलकावे जी। दो दो जोगणिया संग खेले, दो दो जोगणिया संग खेले, सौ सौ रास रचावे जी, दो दो जोगणिया संग खेले, सौ सौ रास रचावे जी। आधी आधी राता मर बालम घर ना आवे जी, आधी आधी राता मर बालम घर ना आवे जी, बालम घर ना आवे जी। तड़प तड़प के रहना बीती, हो तड़प तड़प के रहना बीती, दिल मरोड़ा खावे जी, आधी आधी राता मर बालम घर ना आवे जी। पसंद आया हो गीत? सब तालियां हो जाएंगी। बात तो नहीं आवे, लेकिन दिन में तो घर पे ही रहवे। अब दिन में अगर लुगाया उससे लड़ती रहे तो आदमी भी रात को भी क्यों आवे। बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन हकीकत ये है नैना का हर दर्द दिल की एक आवाज होती है, मोहब्बत उसकी साज होती है। और ये तो मुमकिन नहीं हर कोई बनवाए ताजमहल, पर हर दिल में एक मुमताज होती है, पर हर दिल में एक मुमताज होती है। लीजिए अब तीन का विशेष है, तीनों बहुत विशेष है। जो लोग उधर खड़े हुए हैं, विशेषकर मैं रमन भैया और नीरज जी से निवेदन करूंगा कि भले आपके हाथ में प्लेट है तब भी अब आप सामने आकर बैठे। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो कवि साहब जिन्होंने बहुत कम उम्र में हास्य रस के अंदर एक ऐसा नाम अपना किया है कि जो इंदौर की धरती से निकलता है और पूरे भारत का हो जाता है। चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास जी की टीम हो, चाहे वो शैलेश लोढ़ा जी की टीम हो, प्रत्येक बड़ी टीमों के अंदर जो कवि प्रारंभिक काव्य पाठ कर कर मंच को ऊंचाइयां देने का वर्तमान में काम करता है, वो नाम होता है भाई चेतन चर्चित। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप उसका अभिनंदन करें, स्वागत करें इंदौर की धरती से भाई चेतन चर्चित। सुन लेंगे। अरे वाह 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 चेतन, खींच लो भैया, यही बचा था बस। अच्छे से खींचना, यही मैं लड़की वालों को भेजूंगा। वो मुझे तो ध्यान है भाई, मैं अपनी ये लंबी चौड़ी काया लेकर के एक बार एक फोटोग्राफर के पास गया और मैंने उससे कहा मेरी होशियारी देखना और मस्ती से शुरू करना, केवल 5 मिनट आप लोगों के बीच में हूं। वो कैमरामैन के पास गया, मैंने कहा कैमरामैन वाले भैया फोटोग्राफी कर रहे हो, मेरी एक ऐसी पासपोर्ट साइज फोटो खींचो जिसमें मेरा सर भी आ जाए और मेरे जूते भी आ जाए। उसने कहा एक काम कर, जूते निकाल के सर पे रखना। अरे वाह, तो अपना मामला इतना अद्भुत है। अब आदरणीय भैया सबको बता रहे हैं कि जाने का टाइम आ गया है। आप भी बैठ ही जाओ भैया, बैठ जाओ। अब तो बैठ जाएंगे, वो भाभी जी ने कह दिया। भाभी जी खुद उठ गई लगी। नहीं मैं अच्छा कवि हूँ, आप 5 मिनट सुन लो बस। और मेरे भाई लोग, आप लोग भी अगर हो सके तो आगे आ जाओ, आज आते हैं मान्य सदस्यगण, आप भी यहाँ पर आकर के बैठ जाइए। मान्य सदस्यगण, तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में लग रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में, खाने पीने के बाद में भी आप लोग हमें सुन देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन जानिए आप लोगों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। मुझसे तो आते हमारे नीरज जी ने, रमन जी ने, सबने आते मुझसे पूछा चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तो खुद तो पौवे जैसा है, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें। भाई साहब आप ताली या ऐसे हाथ उठा करके जिसको ढूंढ रहे हो आज नहीं आई। ओ भाई साहब आप ऐसे बैठे हो जैसे आप मुगले आजम और मैं अनारकली। आप तीन सोफे पे घेर के आप लेट जाओ। क्या बढ़िया ताली पी रहे हो आप, तंबाकू बहुत बढ़िया बनाते हो। मैं तो सच बता रहा हूँ, यहाँ ये चावल एसोसिएशन क्या चावल उद्योग संघ वालों ने बुलाया। मैं बीते दिनों मुंबई में जो है वो टाइटन घड़ी के कार्यक्रम में था, तो उन्होंने घड़ी गिफ्ट करी थी मुझे, मैं पहन के आया हूँ देखो। उसके बाद में मैं मान्यवर के कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ उन्होंने एक कुर्ता दिया था। मुझे उम्मीद थी आज यहाँ चावल मिलेंगे,
पर यहाँ श्रोता भी नसीब नहीं हो रहे। हाँ, ये अच्छा हुआ कि तू जूते वाले प्रोग्रामों में नहीं गया। वहाँ मैं आपको भेज देता हूँ ना, वहाँ मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप लोग राजस्थान वाले हो, आप लोग जो है अपनी पे आ जाओ तो आप क्या कुछ नहीं, यहाँ या तो कभी जमता है तो तालियां बजती है, नहीं तो फिर कभी बजता है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आते। मुझसे नीरज जी ने पूछा कि चैतन्य बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तो खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करूं। कवि होने के नाते मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया। जवाब अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ये आगे वाले भाई साहब से लेकर के जो पीछे खाली कुर्सियां बैठी नहीं है, पड़ी है, वहां तक के लोग ताली बजाएंगे, जो नहीं है वो भी बजाएंगे। बोले तो खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करूं। मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं तो पौवा मगर बोतल का मजा देता हूं। वाह चेतन वाह। तो बोले बता क्या मंगा है। मैंने जो मंगा लिया हो, अगर आपको सुनकर के मजा आ जाए, मस्ती आ जाए, सुरूर आ जाए, ये ठंड का मौसम है, मस्ती आ जाए, तो फिर ये जो इधर वाले देसी लोग हैं, ये लोग भी जरा ताली बजा करके मेरे मजे शुरू कर देना मुझे। बोले बता क्या मंगा है। मैंने कहा भाई साहब मंगाइए एरिस्ट्रा कोड, वेब वाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, कंड्रोप, लाइन ड्रॉप, एलिफेंट, गॉडफादर, इंटरव्यू, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडॉनल्ड, ओलमंग, पीटर स्कॉट, रॉयल सिग्नेचर, सिग्नेचर, ट्रिपल एस, अब पता चला कि इंदौर इतना साफ शहर कैसे है। मैं उसका कारण बताता हूँ आप लोगों को। दरअसल क्या है, मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती थी। मेरा कहीं कोई मामला नहीं बैठ रहा था, तो मैंने कहा नहीं डाका डाला। तो मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, इन कवियों की कविताएं लिख डाली, और ऐसे लव लेटर घड़ी मुड़ी बना के घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा बढ़िया, ये कोई जवाब देगी। उसका कोई जवाब नहीं। अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का हाल लिख डाला। इस बार इन कवियों की कविताएं नहीं लिखी, क्योंकि इनकी कविताओं से इनका काम तो चल नहीं रहा, मेरा क्या चलता। तो मैंने मीर के गालिब के शेर लिख डाले, और वही घड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पर फिर आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा ये अब कोई जवाब देगी। उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब। तो मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना आपके बेटे की और मस्ती में आना। बाबूजी आप भी देखो, पूरी हिम्मत करी, उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं। मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब आपकी पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, रोज लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। उसने जो कारण बताया, अगर इंदौर के साफ होने का कारण आप लोगों तक पहुंच जाए तो फिर मस्ती से मुझे शुरू करना। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली कचरा उठाती। वाह। तो पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया। कभी मुझे या बूंदी में मौका दो। मस्ती में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। मैं तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा कहीं कोई मामला नहीं बैठ रहा था। जैसे तैसे गर्लफ्रेंड बनी, वो थोड़ी सी मोटी थी, तो मैंने उससे कहा भागा कर, वो किसी और के साथ भाग गई। मेरे पिताजी परेशान हूँ, पंडित के पास मेरी कुंडली दिखाने गए, बोले इसकी कब होगी। पंडित ने कहा 2050 तक कोई योग नहीं है। मैंने कहा फिर, बोले फिर जरूरत नहीं। तो अपना मामला इतना अद्भुत है, मैं तो बनिया व्यक्ति हूँ। मेरे तो पिताजी ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया था, बोले बेटा हर बात बड़ा चढ़ा करके बताना, हर बात बड़ा चढ़ा करके बताना। जैसे गलती से भी ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है, बड़ा चढ़ा करके बताना कि तूने MBA किया। मैंने कहा ठीक है पिताजी समझ गया, आप मुझ पे छोड़ दो। बोले देख नहीं ऐसे नहीं, लड़की वाले आ रहे हैं, वो तुझे देखे, दहेज की बात हो, वो मोटरसाइकिल देने की कहे तो बड़ा चढ़ा करके कार मांगना। मैंने कहा ठीक है पिताजी समझ गया, आप मुझ पर छोड़ दो। भाई साहब वो लड़की वाले आए, हम दोनों लड़की के पिताजी फेस टू फेस, मैंने चश्मा लगाया हुआ था। लड़की के पिताजी ने मुझसे पूछा ये चश्मा नंबर का है क्या। मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया, 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई, उन्होंने मुझसे फिर पूछा खांसी हो रखी है क्या। मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया, 10 साल से टीबी है। तालियां और ठहाका अगली बात पे उठे
थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा, हमारी बेटी तो पसंद आई ना? मैंने फिर बड़ा खड़ा करके बता दिया, माँ पसंद आई। ऐसे काम नहीं चलेगा, जरा एक बार ढंग से बजा दो राजस्थान वाली। क्या बात। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं कितना होशियार हूँ। इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा होशियार है तो मैं ही हूँ। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। एक कविता सुना रहा हूँ, हमें हमारे बड़े भाई आपके राजस्थान की शान द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 4 के विजेता सुरेश अलबेला भाई को भी सुनना है। मैं जानता हूँ इस कवि सम्मेलन में अगर ये कुर्सियां भरी होती तो इसका रंग, इसका रूप कुछ और होता, खूब मस्ती होती, खूब ठहाका होता। हमारे भाई तो कवि सम्मेलन के बड़े शौकीन हैं। आपके बूंदी में बड़ा मेला में यही उन्हीं की वजह से तमाम कवि देश भर से आते हैं। भूपेंद्र भाई के संयोजन में खूब मस्ती से सुना जाता है। बूंदी में मैं पहली बार आया हूँ। पधारो हमारा देश वाला राजस्थान। जब यहाँ कोई आता है तो मेहमान नवाजी में उसके आगमन पर किस तरीके से स्वागत में आप लोग उपस्थित होते हैं, जरा मुझे बताना। एक बात और यहाँ से कहना चाहता हूँ, राम जी जब वन गए, आदरणीय बाबूजी, राम जी जब वन गए तो वो मध्य प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, दक्षिण में भी गए, आपके राजस्थान नहीं आए। झिलमिलाते दो नयन हम खींच लाए हैं कहाँ, क्या है सच और क्या भरम कुछ सोच ना पाए जहाँ। कौन है जो व्यथित मन की ऐसी पीड़ा को हरे, बस तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। हाँ तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। और बंद निवेदित करती हूँ कि जब आपके मन में कोई और जीवन में कोई और हो तो क्या स्थिति बनती है कि अध खुले नैनों से अश्रु बोल कब तक हम बहाएं। अध खुले नैनों से अश्रु बोल कब तक हम बहाएं। इस हृदय में जल रही अग्नि को हम कैसे बुझाएं। डोर जब से बांधनी हमने सहज अनुराग वाली, सोम को पाकर गरल में किस तरह जीवन बिताए। टूट कर पतझड़ में जैसे, टूट कर पतझड़ में जैसे पात रह कर झरे। बस तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। हाँ तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। और जब हम प्रेम में होते हैं तो उस प्रेम को प्राप्त करने हेतु तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, एक तो ये ट्रक वाले मेरी दुकान बंद करा दी। ये राकेश टिकट जी के ट्रक निकल रहे हैं। मतलब जब मेरा मन कर रहा है तो 2 ट्रक, फिर मैं मन बना रही हूँ तो 2 ट्रक। ये भी समर्थन आपका ही कर रहे हैं। हाँ। बंद निवेदित करती हूँ कि जब आप प्रेम में होते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह आप शीश अपना झुकाकर अपने प्रेम को प्राप्त करने हेतु अर्चना वंदना करते हैं। तब मैं बंद निवेदित करती हूँ और मुझे ये बंद बहुत प्रिय है। सुनिएगा सर। कि मंदिरों में सिर झुकाया तब तुम्हें हमने है पाया। भाग्य था कितना प्रबल लेकर तुम्हारे द्वार आया। हम तुम्हें भजते रहे भगवान सा आठों पहर, बैठ कर पूजा घरों में बस तुम्हारा गीत गाया। हम हृदय की शून्यता को, हम हृदय की शून्यता को तुम कहो कैसे भरे। बस तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे भरे। हाँ तुम्हारी है प्रतीक्षा धीर हम कैसे धरे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। देखिए पहले मैं प्रेम की बातें करती थी
फिर बाबा बुलडोजर का आगमन उत्तर प्रदेश में हो गया। उसके बाद से मैं समझौते की बात करने लगी। अभी अभी नैना जी पढ़ के गई, उनके बलम जी बहुत देर रात आ रहे थे, तो मैंने इसमें उसमें प्रयोग किया। जल्दी आते हैं। नहीं, हाँ, बहुत जल्दी आ जाते थे, इसलिए हम बैठकर समझौते की बात करने लगे। और वो समझौते की बात आप सभी के मन तक पहुंचे तो बताइएगा। बिल्कुल। देखिए, एक स्त्री अपने पति को विशेष वार्तालाप हेतु बुला रही है, और क्या बातें हो रही हैं आप सभी तक के हृदय तक पहुंचे तो सूचित करिएगा। मुझे लगता है जितनी यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आप सभी के मन की बात पुरुष प्रधान समाज को समर्पित करती हूँ। आओ बैठो बात करें, कुछ तो नई शुरुआत करें। आओ बैठो बात करें, कुछ तो नई शुरुआत करें। नफरत की दोपहरी पर चाहत की बरसात करें। नफरत की दोपहरी पर चाहत की बरसात करें। वरना इतनी सी अनबन पे, वरना इतनी सी अनबन पे खो ना जाए आपा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा, करो ना कोई सियापा। सुनो डुग्गू के पापा। और किस विशेष परिचर्चा हेतु? भैया बिल्कुल बिल्कुल। एक बोतल डुग्गू की मम्मी को भी दे दे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।